नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं वेब प्रॉफिट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपना ई-कॉमर्स बिजनेस करने की सोच रहे हो, तो आपको इनिशियली कितने बजट की रिक्वायरमेंट होगी अपने ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए। मेरे पास बहुत से मेल्स आते हैं डेली और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि वो अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करें, तो कितने बजट से अपना ई-कॉमर्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नॉर्मली आप कितने बजट से अपने ई-कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर आपके पास लिमिटेड बजट है, तो आप कम से कम कितने बजट में अपना ई-कॉमर्स का बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। किसी भी ई-कॉमर्स बिज़नेस को शुरू करने के लिए जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है वो आती है आपके जीएसटी नंबर की। अगर आप जीएसटी नंबर को किसी प्रोफ़ेशनल की हेल्प से करवाते हो तो नॉर्मली 1000 से 2000 रुपए चार्जेज़ लगते हैं। अगर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे आपने जीएसटी के लिए हमने 2000 चार्जेज़ ले लिए, लेकिन अगर आप मिनिमम बजट से करना चाहते हो तो मिनिमम आप खुद से भी अपना जीएसटी अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें आपके ज़ीरो चार्जेस लगेंगे, ठीक है? जो दूसरी रिक्वायरमेंट आती है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए अगर नॉर्मली आप ई-कॉमर्स का स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि एप्रॉक्स 40,000 के आसपास आपका लैपटॉप का कॉस्ट हो गया। लेकिन आप चाहो तो अपना ई-कॉमर्स के बिज़नेस को अपने मोबाइल से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। इसके लिए आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इस कॉस्ट को हम ज़ीरो मान सकते हैं क्योंकि आज के डेट में इंडिया में हर किसी के पास अपना एक स्मार्टफ़ोन ज़रूर है। ठीक है। जो तीसरी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इंटरनेट कनेक्शन की। अगर आप नॉर्मल एक ई-कॉमर्स का बिज़नेस शुरू करोगे तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी और जो इसका मंथली कॉस्ट आएगा अप्रॉक्स से ₹1000 के आसपास आएगा। तो हम यहाँ पे ₹1000 लेके चलते हैं। अगर आप अपने मोबाइल की बात करोगे तो आप मोबाइल में ऑलरेडी रिचार्ज कराते हो, उससे भी आप कर सकते हो इनिशियली, इसमें आपका कोई चार्जेज़ नहीं लगेगा। तो इसको भी हमने ज़ीरो रख लिया, ठीक है? जो चौथा कॉस्ट आएगा कि आपको प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि शिपिंग लेवल के लिए आपको प्रिंटर की रिक्वायरमेंट होगी और इसके लिए आप जो इनिशियली आपको प्रिंटर का कॉस्ट लग जाएगा अप्रॉक्स 11,000 के आसपास। आज की डेट में थर्मल लेवल प्रिंटर आ जाएंगे या नॉर्मल इप्सन या ब्रदर का आप प्रिंटर लेते हो तो 10 से 15,000 के बीच में आ जाएंगे। तो हमने 11,000 प्रिंटर का कॉस्ट लिया, लेकिन आप इनिशियली प्रिंटर को परचेज नहीं करना चाहते हो तो आप इसको हटा सकते हो। आप किसी साइबर कैफे में जाके या किसी फ्रेंड या रिलेटिव से या मार्केट में जाके अपने सिविक लेवल को प्रिंट कर सकते हो क्योंकि इनिशियली आपके पास ज़्यादा ऑर्डर नहीं होंगे। इनिशियली 10-5 ऑर्डर होंगे तो डेली के ₹5 के आसपास होंगे, तो मैक्सिमम मान के चलो कि आपके पास ₹100 का इनिशियली हमने कॉस्ट रख लिया कि ₹100 आपके प्रिंटिंग में लग गए। जो पाँचवा रिक्वायरमेंट आता है वो होता है पैकेजिंग। आपने जितनी इन्वेंट्री मंगाई है, उसके हिसाब से आपके पास पैकेजिंग होना चाहिए। आप अमेज़न पे सेल कर रहे हो या फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो या मीशो पे सेल कर रहे हो, जो आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी है, उसके हिसाब से आपको पैकेजिंग मटेरियल लेना पड़ेगा क्योंकि अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो डैमेज होगा, तो उसको बहुत ज़्यादा केयर से आपको पैकेजिंग करना पड़ेगा और अगर आपके प्रोडक्ट ऐसा है जो डैमेज की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप उसको नॉर्मल प्लास्टिक में पैक कर सकते हैं या नॉर्मल छोटे-मोटे कार्टून में भी पैक करके सेंड कर सकते हैं। तो हमने मान के चला कि इनिशियली जो आपका पैकेजिंग का कॉस्ट लग गया अप्रॉक्स ₹1000 के आसपास मान के चलो। तो इनिशियली मान के चलते कि ₹1000 आपका जो पैकेजिंग का कॉस्ट, लेकिन ऑर्डर भरने के साथ आप पैकेजिंग मटेरियल और ज़्यादा ही मँगा सकते हो। लेकिन अगर हम कम बजट की बात करें तो आप लोकल मार्केट से कोई भी कार्टून बॉक्स खरीद के परचेज़ करके नॉर्मल टेप यूज़ करके उस पे आप फिक्स कर सकते हो। इन इसमें आपका मैक्सिमम जो लगेगा चार्ज ₹100 ही लगेंगे, ठीक है? जो अगला कॉस्ट आता है वो होता है इन्वेंटरी का। आप किसी प्रोडक्ट के इन्वेंटरी को अगर इंपोर्ट करके अपने पास रखते हो, तो उसमें जो आपका कॉस्ट लगेगा वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के कैटेगरी पे और उसके प्राइसिंग पे। कोई ₹10 का प्रोडक्ट है और उसके 100 यूनिट मंगाते हैं तो उसका उस पे आपका ₹1000 चार्जेस लगेगा। लेकिन अगर कोई ₹100 का प्रोडक्ट कॉस्ट है, जैसे कि हम मान के चलते हैं कि एक प्रोडक्ट की कीमत ₹100 है और उसके हमने 100 यूनिट मँगा लिए। तो इस पे जो आपका इन्वेंटरी का कॉस्ट हो गया वो 10,000 के आस-पास लग। लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करते हो जो आपके मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो और जब आपके पास ऑर्डर आए तो आप मार्केट में जाके उसको परचेज़ करके उसको सप्लाई कर सकते हो। तो इसमें जो आपका इन्वेंटरी का कॉस्ट हो गया वो ज़ीरो हो गया। ठीक है? इसके अलावा अगर आप कोई वर्क स्पेस रेंट पे लेते हो या किसी शॉप को रेंट पे लेते हो तो इनिशियली आपका इसमें मान के चलो कि ₹10,000 चार्ज लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने ई-कॉमर्स बिज़नेस को अपने घर से स्टार्ट करते हो तो इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो इस कॉस्ट को भी हमने मान लिया कि ज़ीरो। जो अगला रिक्वायरमेंट वो ये है कि पेमेंट सेटलमेंट कवर डेट। आप कोई भी प्रोडक्ट को शिप करते हो तो वो कस्टमर के पास जब पहुँचता है उसके बाद जब उनका रिटर्न पीरियड ओवर हो जाता है, जैसे कि 7 दिन या 10 दिन, उसके बाद आपके पास उसका पेमेंट आएगा। तो हम मान के चलते हैं कि 15 दिन आपका अमाउंट अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे फँसा रहेगा, तो इसका कवर आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर हम मान के चलते हैं कि डेली आपके पास 10 ऑर्डर है, तो आपको 15 दिन के हिसाब से ₹15,000 आपके पास होने चाहिए।
क्योंकि 15 दिन के बाद ही आपके पास पेमेंट आएँगे। तो इनिशियली जो कॉस्ट हमें लग गया कि अगर हम मिनिमम कितना से कर सकते हैं, तो कम से कम आपके पास साढ़े 15,000 के पास आस-पास रुपए होना चाहिए। लेकिन अगर हम नॉर्मली ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो जो नॉर्मल कॉस्ट लगता है, वो 90,000 से 1 लाख के आस-पास लगता है। ये कॉस्ट है, ये वेरी कर सकता है। हमने प्रोडक्ट का जो इन्वेंटरी का चार्ज लिया है, वो ₹100 का लिया है। तो ये जो बजट हमने निकाला है, ये मिनिमम ₹100 के प्रोडक्ट के हिसाब से निकाला है। अगर मान के चलते हैं किसी प्रोडक्ट का अगर आपका परचेसिंग ₹50 है, तो इसके हिसाब से जो बजट है वो कम हो जाएगा, यानी कि इसमें 77,000 आ गए, इसमें साढ़े 7,000 आ गए। अगर किसी प्रोडक्ट का आपका ₹5 मान के चलते हैं कि लगता है कि कोई आप ऐसा प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो जो इनिशियली कॉस्ट कोई नहीं लगता है, तो आप मिनिमम समझो कि ज़ीरो कॉस्ट में अपनी ई-कॉमर्स बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मान के चलो कि किसी प्रोडक्ट पे आपका ₹300 परचेज़िंग पावर है, तो इनिशियली आपको 1 लाख से डेढ़ लाख रुपए चाहिए अपना ई-कॉमर्स को बिज़नेस को स्टार्ट करने के। तो अगर आप अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस करने की सोच रहे हो और कम से कम बजट में स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप मिनिमम बजट के साथ शुरू कर सकते हो। इसके लिए आप जीएसटी खुद से अप्लाई कर सकते हो। आप लैपटॉप को यूज़ नहीं कर सकते हो, या अगर आपके पास लैपटॉप है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। इंटरनेट कनेक्शन आपके मोबाइल में अवेलेबल होगा, आप उसका यूज़ कर सकते हो। इनिशियली आप प्रिंटर परचेज़ नहीं करें, आप मार्केट से जाके अपने शिपिंग लेवल को प्रिंट करवा सकते हो। आप पैकेजिंग मटेरियल के लिए इनिशियली आप मार्केट से कार्टून बॉक्स जो है वो केजी के हिसाब से परचेज़ करके उसमें नॉर्मल जो टेप है वो लगाकर आप सेंड कर सकते हो। इन्वेंटरी आप ऐसा चूज़ करो जो आपके मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है, तो आप उसको मार्केट से परचेज़ करके उसको सप्लाई कर सकते हो। जो चौथा है, आप वर्क स्पेस अपने घर से अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। और जो पेमेंट सेटलमेंट कवर का डेट है, आप इनिशियली ऐसा प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो जिसका कॉस्ट मुश्किल से आपको ₹50 पड़े, ठीक है? अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करते हो जिसका आपको कॉस्ट ₹50 पड़े, तो इसमें जो आपका सेटलमेंट कवर के हिसाब से 7,500 से 8,000 में अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस अच्छे से रन कर सकते हो। अगर आप किसी गाँव में या छोटे शहर में रहते हो, तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपको मार्केट में ईज़िली 50-60 रुपए में मिल जाएँगे, और ऑनलाइन उसकी अच्छी खासी डिमांड है। ऑनलाइन लोग उसको 400-500 रुपए में भी परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया कि अगर आप अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस शुरू कर रहे हो, तो कितने कम से कम बजट में अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलते रहें।